अजीब दास्तां है ये भाग 31। दोनों जीत का एहसास लिए मानो निकल पड़े मोना के घर से। एक तरफ मोना और वेंकट अभी भी सदमे से बाहर निकले नहीं थे और उधर अविनाश और श्रुति मानो किसी जीत का जश्न मना रहे थे। मैं छोड़ूंगी नहीं उस रास्कल को, बीच मझधार में मेरा हाथ छोड़ दिया, मुझसे बिना पूछे शादी कर ली इस बिच से, और अभी मेरे ही घर आकर मेरा ही इंसल्ट किया अपनी बीवी के हाथों। अब तक मैंने काफी हल्के में लिया अविनाश को ही नहीं बल्कि उसकी बिगड़ैल बीवी को, लेकिन बस आज ये मोना ये कसम खाती है कि जब तक इन दोनों का रिश्ता तोड़ नहीं देती तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। जिस दिन इन दोनों का रिश्ता टूटेगा उस दिन मैं ऐसे खुश होंगी कि पूछो मत। मार खाने के और बेइज्जती करने के दिन चले गए। अब मुझे परिवार के किसी सदस्य को टारगेट करने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरा सीधा निशाना होगा अविनाश, और उसे अपना बनाकर मैं शिकार करूंगी श्रुति का। बड़ा घमंड और विश्वास है ना अपनी शादी पर श्रुति तुम्हें। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद होकर इस शादी को तोड़ोगी और खून के आंसू रोगी, तब मैं तुम्हारे सामने हंसूंगी और तमाशा देखूंगी। मोना मानो जल भुनकर ये बातें कर रही थी। उसका मानो एक ही मकसद था और वो थी श्रुति की बर्बादी। अब इस बर्बादी को अंजाम देने के लिए वो खुद किस हद तक गिरती है इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। मोना ने वेंकट की ओर देखा। वेंकट, श्रुति भाग गई थी ना तुम्हें? तुम उसे पाना चाहते थे ना? तुमने एक बार कहा था ना कि पार्टनर स्विच ऑफ कर दे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। आज मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि श्रुति को तुम्हारे बेड पर मैं लाकर रहूंगी। तुम्हारी एक ख्वाहिश तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड पूरा करेगी, लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं। हमें इसके लिए यूएस जाना होगा, जहाँ श्रुति की स्ट्रेंथ जो कि उसकी फैमिली है वो नहीं होगी। अकेली होगी और कमजोर होगी वो वहाँ, और वहीं हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। क्या तुम मेरे इस रिवेंज में मेरा साथ दोगे? मोना ने वेंकट की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वेंकट ने खुशी के मारे मोना को गले लगा लिया। तुम तो जानती हो ना स्वीटहार्ट कि वाइन और लड़की ये दोनों मेरा वीक पॉइंट है। श्रुति जैसी लड़की मुझे आसानी से मिलने वाली नहीं थी, और जो आसानी से मिले उसमें मजा ही क्या है। हाँ, इस बात का रिग्रेट है कि पलक को मैं टेस्ट नहीं कर पाया। एक बार पलक बाहों में होती तो मजा आ जाता, लेकिन सब्र का फल अगर श्रुति है तो मैं वेट करने के लिए रेडी है। वेंकट ने पैसों के जोरों पर न जाने कितनी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। उसका ये मानना था कि जहाँ पैसा है वहाँ वो कुछ भी खरीद सकता है। पैसा है तो आदमी हर चीज को अपने पैरों तले रौंद सकता है, फिर वो किसी भी लड़की की इज्जत क्यों ना हो। अब तो मोना का साथ मिलने से उसका श्रुति को पाने का रास्ता और भी क्लियर हो गया था। पलक को बहकाकर वो उसका भी इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन श्रुति ने आगे आकर इनके प्लान की वाट ही नहीं लगाई थी, बल्कि मोना की ऐसी की तैसी कर दी थी। मोना वेंकट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना थी, जिसका वो चाहे वैसा इस्तेमाल करना जानता था। अभी भी उसे पीछे रहकर सिर्फ इंतजार करना था, क्योंकि अगर आगे चलकर कुछ गड़बड़ होती भी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोना ही फंस सकती थी। इनके इतने बुरे और खतरनाक इरादों से बेचारे हमारे लव बर्ड्स अभी भी अनजान थे। दोनों निकल तो पड़े थे उस घर से, लेकिन साथ में अपने परिवार और दोनों के प्यार पर मोना का साया भी मानो साथ लेकर निकले थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन दोनों को जल्द ही मोना की बुरी नजर लगने वाली है। अविनाश ने गाड़ी एक मॉल में लाकर पार्क कर दी। वहाँ से दोनों सीधे मैकडॉनल्ड चले गए। मुझे ना पूरा का पूरा एक्स्ट्रा भर के चीज वेज बर्गर और साथ में फ्राइज और कोल्ड कॉफी और साथ में वेज रोल या फिर रैप भी, और अगर वो कॉम्बो में कुछ फ्री दे रहे हैं तो वो भी ले आओ। श्रुति ने अविनाश को एक झटके में अपना ऑर्डर दे दिया। और एक बात, मेरा ऑर्डर रिपीट मत करना अपने लिए, तुम कुछ अलग और नया ले आओ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, साथ में वो वाली केक होती है ना जिसके अंदर से फोड़ने पर चॉकलेट निकलती है, वैसा कुछ ले आना। वैरायटी हो तो खाने में कुछ अलग ही मजा है ना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम भाई? मैंने जगह पकड़ ली है, अब जाकर ऑर्डर दो और खाने को ले आओ। मेरा मुंह ऐसे मत ताको, मुझे घर जल्दी जाकर घर का भी खाना खाना है। ये तो मैंने जो झगड़ा किया उसकी भरपाई है बस। यहाँ हम जल्दी से स्टार्टर की तरह ये सब खा लेंगे और फिर घर जाकर मेन कोर्स तो खाना ही है खाने का।
ये खाना इसीलिए क्योंकि ये खाकर फिर मॉल में जाकर हमारे घर वालों के लिए गिफ्ट्स भी तो लेनी है। देखो, मुझे अकेली को ही चिंता है हम दोनों की, और एक तुम हो जो अब भी स्टैचू की तरह खड़े हो मेरे सामने। क्या नहीं जाना है वहाँ ऑर्डर देने? तो क्या मैं जाऊँ, ऐसा लगता है आपको? तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं तो जाने से रही। भाई, गाड़ी हम चलाएं, झगड़ा हम करें, हाथापाई पे हम उतर जाएं और फिर यहाँ आकर भी हम ही खाना ऑर्डर करें, ये तो काफी इनजस्टिस है मेरे साथ। ऐसा ही करना था तो क्या फायदा? श्रुति सामान रखकर खुद ही बड़बड़ाई जा रही थी, क्योंकि अपना सामान रख जब तक वो बैठी तब तक अविनाश वहाँ से निकल चुका था। हद है, इस पोंगे ने कुछ सुना भी या नहीं? नहीं सुना होगा तो मेरी बला से। अपनी बीवी की मधुर वाणी सुनने का अवसर इसने गवा दिया। मेरी बोली पर तो कानपुर में ऑक्शन हो जाए। क्या मानते हैं मुझे वहाँ? कोई भी समस्या हो तो इस समस्या को याद करते हैं। कितने ही लोगों का घर उजड़ने से बचाया है भाई, अपना घर कैसे टूटने से न बचाऊं? वैसे भी माँ कहती है कि ससुराल अपने मन का मंदिर होना चाहिए, जिसमें भगवान जी के परिवार की तरह सब हो। अब पलक की जिंदगी बचाकर मैंने भी तो अच्छा ही किया है। मेरे सास ससुर भगवान जी की मूर्त की तरह ही हैं। और दादी भी ना कहती थी कि पति तो भगवान जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद का भोग होता है, कैसा भी बने लेकिन भगवान के चरणों में जाकर प्रसाद ही कहलाता है। इस प्रसाद को किसी तरह हम नाम नहीं रख सकते कि मीठा है ज्यादा या तीखा कड़वा। प्रसाद तो प्रसाद होता है, पूरी श्रद्धा भाव से उसे अर्पण कर अपना लो। अब मेरा पति भी कान्हा जी का चढ़ाया भोग ही है, जिसे मैंने हंसते खेलते स्वीकार ही तो किया है। भले ही गलतियां करें तो अपने आंचल में छुपा लूं जब तक ले सकती हूँ। हाँ, लेकिन भगवान जी, आपकी तरह उन्हें ये अधिकार कतई न दूं कि किसी और के भी हो जाएं। आप थे राधा के और रुक्मणी के भी। आप तो और कईयों के दिल में बसते थे, लेकिन मुझे तो बस इन्हें राम के रूप में ही देखना है जी। ये राम और मैं उनकी सीता। अगर हम दोनों के बीच में कोई आया तो मैंने समझो उसको पीटा। ये जो युग चल रहा है ना, मैं एक ही काफी हूँ मेरे पोंगे के लिए। चाहे तो उस मोना की शादी का जुगाड़ कहीं और करवा दो जी, जिससे मेरी जान छूटे और मैं मेरे पोंगे के साथ खुशी खुशी यूएस निकल लूं। श्रुति मन ही मन अकेली ही बड़बड़ाई जा रही थी। अविनाश 15 मिनट में सारा खाने का सामान ले आया। निगलो इन सबको अकेले ही अजगर की तरह, कोई राक्षस ही निगल सकता है इतना कुछ। एक बात बताओ कि तुम्हारे लिए खाना वो भी इतना सारा इतना जरूरी है, और ये खाना जाता कहाँ है आखिर? दिखती तो तुम स्लिम ट्रिम ही हो, बस चलते रहो और मेरी मुसीबत बढ़ाते रहो। अविनाश तंग आ गया था ऑर्डर लेकर। इधर ऑर्डर आते ही श्रुति की जुबान मानो टूट पड़ी थी खाने पर। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका पति परमेश्वर क्या क्या कहे जा रहा था, वो तो बस उस खाने का मजा उठाना चाहती थी। आई एम लविंग इट। श्रुति ने बर्गर को मुंह में डाला। जल्दी से शुरू करो वरना मैं तुम्हारा भी खा जाऊंगी और फिर तुम्हें वापस से लाइन में लगकर ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा। तुम्हें अपने बर्गर से प्यार नहीं है क्या? मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है अविनाश। श्रुति ने खाना मुंह में ठूसते हुए कहा। मेरी चिंता ना करो तुम। अविनाश ने हाथ जोड़े। कहीं तुम्हारा कंसंट्रेशन बिगड़ न जाए श्रुति, खाने पर ध्यान दो। अविनाश ने उसे ताना मारा। श्रुति को खाने के आगे ताना बाना कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मजे से अपने खाने का मजा ले रही थी। उसे दुनिया और दुनियादारी की कुछ पड़ी नहीं थी। इधर श्रुति ने अपना खाना तो खत्म किया ही, लेकिन साथ में अविनाश के खाने को भी नहीं छोड़ा। कितना धीरे धीरे खाते हो आप? और ये क्या, अगर इतना खाना ही नहीं था तो क्यों किया ऑर्डर? श्रुति ने कहा। मेरे पास शादी करके एक बकासुर जो आया है, मुझे पता है कि वो ये सब खत्म कर देगा। हैं? झूठा छोड़ देते क्या फिर यहाँ ये सारा खाना? मैं तो ये सॉस के पैकेट भी पर्स में लेकर चलूंगी, क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। इतना पैसा दिया है तो क्यों जाया करने दे अपने ही पैसे को। श्रुति ने सॉस के शैशे उठा लिए और पर्स में डालने लगी। साथ में ये चिली फ्लेक्स भी ले लेते हैं, घर में जब भी पिज्जा या कुछ बनेगा तो काम आ जाएगा। बस करो श्रुति, तुम मुझे इतने सारे लोगों के बीच में एम्बेरस मत करो। तुम्हारी ऐसी हरकतों से तुम शहर में जाहिल और गवार लगती हो। ऐसे रेस्टोरेंट से कोई इसे ऐसे उठा के घर लेके जाता है भला? अविनाश ने उसे ऐसा करने से रोका। क्यों ना लेके जाऊं जब इसके भी पैसे दिए हैं? ये हद करते हो तुम भाई। वहाँ गोवा में हमें रोज नई नई शैम्पू और न जाने कितनी ही चीजें नई नई दी जाती थी, तो हमें वो बॉटल्स लाना चाहिए थी ना घर पर।
लेकिन तुमने वहाँ भी अपनी टांग अड़ाते हुए मुझे कुछ नहीं लाने दिया। मैं कौन सा उस होटल रूम से तकिया या कुछ चुरा रही थी? बस जो हक से लेके जा सकते हैं वही लेके जा रही थी, लेकिन वहाँ भी तुमने मुझे अपनी इन्हीं बातों से चुप रखा। इस सॉस के पैकेट से तो कई ज्यादा महंगे थे वो बॉटल्स। तुम्हारी बात सुनी ना मैंने, अब मुझे अपने मन की करने दो। ये सॉस के पैकेट्स तो मैं लेके जाऊंगी, कोई देखे या ना देखे। इससे पहले कि अविनाश उसे रोक ले, श्रुति ने पहले ही पैकेट्स अपने पर्स में डालते हुए वहाँ से बाहर निकली। अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए जल्दी से मॉल से गिफ्ट्स ले लो और निकलो यहाँ से। वहाँ घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। ये तुम्हें खाने से पहले सोचना चाहिए था ना श्रुति। तुम मर नहीं जाती अगर नहीं खाती और अपना जरूरी काम कर लेती तो। अविनाश के मुंह से निकल गया। श्रुति को बड़ा बुरा लगा। वो खड़ी उसकी तरफ गुस्से से देखती रही, फिर एक बेंच पर बैठ गई। अविनाश उसे इग्नोर कर मॉल की ओर बढ़ गया। उसे पता ही नहीं था कि श्रुति उसके साथ नहीं है। इधर श्रुति आराम से अपने पर्स बेंच पर रख बैठ गई थी। जब अविनाश ने मुड़कर देखा तो श्रुति उसके पास नहीं थी। कहाँ चली गई अभी लड़की? अभी तो यही थी। क्या फिर से मोना के घर निकल तो नहीं गई? लेकिन ऐसे कैसे जाएगी? और अब बचा ही क्या है? सब कांड तो कर आई है, अभी भी पेट नहीं भरा इसका। अविनाश मॉल से बाहर निकल आया। श्रुति आराम से अपना सर नीचे कर बेंच पर बैठी थी। अविनाश वहाँ आते ही भड़क गया। अब ये क्या नया ड्रामा है श्रुति? यहाँ क्या हम पार्क में आए हैं जो ऐसे बैठ हम सबका टाइम वेस्ट कर रही हो? घर की और घर वालों की चिंता है या नहीं तुम्हें? जहाँ जाती हो वहाँ बस रायता फैला देती हो। यहाँ क्यों बैठी हो अब ऐसे बताओ मुझे। जब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर से आए हैं तब से मुझसे तुम लगातार दुश्मनों जैसा सुलूक कर रहे हो। कभी कहते हो मुझे जाहिल गवार, तो कभी सबके सामने डांट देते हो। खिला पिलाकर कोई ऐसे किसी का खाना नहीं निकालता अविनाश। मुझे शादी तुम भगाकर करके नहीं लाए हो जो तुम अपनी बीवी के हिसाब से मुझे इज्जत दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चांटे लगाए लेकिन गाल तुम्हारे सूजे पड़े हैं, मानो तुम्हें गहरी चोट लगी हो और तुम अब उसका बदला मुझसे ले रहे हो। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। ऐसे किसी का खाना निकालते नहीं है अविनाश। पढ़े लिखे इज्जतदार घराने से तुम अपनी बीवी को ब्याह कर लाए हो, ऊपर से सुंदर, सुशील, आर्किटेक्ट और टिकाऊ बीवी का ओहदा रखती हूँ। तुम्हारा शादी के बाद भी अफेयर को मैंने सिर्फ झेला ही नहीं है, काफी चोट भी खाई है। बस 2 पल मीठी बातें करने से और रात को सेक्स कर लेने से घर संसार नहीं टिकता। सही गलत अलाना फलाना में एक दूसरे का साथ देना जरूरी होता है। आज मैं चाहती तो घर वालों को बताकर ये सगाई तोड़ देती और बचा लेती अपने भाई को, लेकिन फिर तुम्हारी बहन जो कि अब मेरी नंद है उसका ख्याल आया। लड़की के दामन पर एक बार दाग लग जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। ये तुम क्या जानो अविनाश बाबू। तुम्हारी महबूबा अब भी तुम्हारे सामने आती है तो तुम अंदर से हिल जाते हो। नहीं भुला पाए उसे, और आज भी उसका चाटा मानो तुम्हें अपने गालों पर लगा हो। आज अगर मोना की जगह मेरा कोई एक्स होता ना तुम्हारे सामने, तो तुम्हें पता चलता कि तन बदन में आग लगना क्या होता है। इतना कुछ करके भी ऊपर से तुम ताने जो मार रहे हो उसे भी मैं समझ रही हूँ। इतनी बोड़म या बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी बातें न समझूं। आज एक बार हमेशा की तरह फिर से तुमने मुझे हर्ट कर दिया। हमेशा ऐसा करते हो और मुझे खून के आंसू रुलाते हो। श्रुति की आंखें मानो नम हो गई। अच्छा, मैं माफी मांगता हूँ अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो, और वैसे भी ये सारी बातें हम घर जाकर भी तो कर सकते हैं ना। ये जगह और ये वक्त इन सब बातों का बिल्कुल नहीं है श्रुति। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मोना से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है, और ये मैं तुम्हें कितनी ही बार समझा चुका हूँ। अब यहाँ से उठो और जल्दी से मॉल चलो, गिफ्ट्स लो और घर का रास्ता पकड़ो। बाकी बातें हम घर जाकर करेंगे। अविनाश ने बात को संभाल लिया। मॉल में जाकर जितनी जल्दी हो सके दोनों ने गिफ्ट्स खरीदे और घर की ओर निकल पड़े। श्रुति का मूड अब भी खराब था। उसका गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था अविनाश के प्रति। जैसे ही दोनों ने घर में कदम रखा तो श्रुति को उसकी सास ने गले लगा लिया। मेरी बहू, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। आज तूने जो किया उससे हमारे और हमारे खानदान की नाक कटने से बच गई। आज तू अगर समझदारी नहीं दिखाती तो शायद बिरादरी में फिर हमारी कोई इज्जत न होती। पलक और साहिल ने हमें सारी बातें बता दी। उन्होंने सबसे माफी भी मांग ली। मैं कैसे तेरा शुक्रिया करूं बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। भाग खुल गए मेरे, जो ऐसा परिवार मिला है। और क्या चाहिए?
माँ श्रुति को गले लगाकर बस रोए जा रही थी। सब उन दोनों सास बहू को ही देखे जा रहे थे। दोनों ने ये कभी नहीं सोचा था कि घर आकर उनका स्वागत इस तरह होगा। अविनाश ने आगे बढ़कर सारे गिफ्ट्स एक साइड में रख दिए। मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? और देखो, सारे मेहमान देख रहे हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई? क्या बात बताई है पलक और साहिल ने आप लोगों को? इन दोनों की बातों में आप लोग बिल्कुल मत आइए। अविनाश ने बात को संभाला। और अपनी बहन की कितनी गलतियों पर पर्दा डालेगा अविनाश तू? पापा ने बीच में कहा। मत भूल कि श्रुति भी किसी की बहन है, और वो गलतियां करती है तो क्या तू इसी तरह छुपाता है? आज हमारी बेटी कितना गलत कदम उठाने जा रही थी। वो तो भला हो हमारी बहू का, जिसने दोनों परिवारों की खुशियां हमें लौटा दी। दोनों तरफ से बात को संभालते हुए जो कुछ भी किया ठीक किया। पलक की नौटंकी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसके इरादे और मकसद को नहीं समझ पाए। इस कल की आई हुई लड़की ने इसके मकसद को न सिर्फ भाप लिया, बल्कि अपनी नंद को सही रास्ते पर भी ले आई। न तमाशा होने दिया परिवार का, और न ही घर की बात को चार दीवारी के बाहर जाने दिया। पापा के भी आंसू निकल आए। अविनाश चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अब आगे क्या होगा दोस्तों? मोना क्या प्लान बना रही है श्रुति से बदला लेने के लिए? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? इन सब बातों को जानना है तो बने रहना होगा मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।